हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। जब हम कोई सूचना आप लोगों को देते हैं और आप लोगों के अनुसार वो सूचनाएं नहीं होती हैं और या आपकी जो अपेक्षा होती है उस अपेक्षाओं के अनुसार सूचनाएं अगर नहीं होती हैं, तो आप लोगों में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने व्यथा या फिर अपनी जो मनोस्थिति होती है उसको जाहिर करते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग का मकसद आपके अनुसार सूचना देना नहीं होता है। हम लोग का मतलब होता है और मकसद होता है कि हम लोग उचित सूचना दें। जो सूचनाएं अंदर से मिल रही हों उसके अकॉर्डिंग आपको सूचना दें। वो सूचनाएं आप लोगों के लिए कितना लाभदायक है वो आप लोग डिसाइड करिए और उसके अनुसार चलिए। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन ला करके आप तक पहुंचाना एज इट इज़, उसमें कोई मोल्डिंग नहीं करना। आप लोगों में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से बोलते हैं कि वीडियो देखना नहीं चाहिए और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका समय यहाँ पे व्यतीत हो रहा है और ख़राब हो रहा है तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे केवल उनके लिए आया हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी को लाभ पहुँचे और उनके भविष्य में इस कठिन परिश्रम कर रहे हैं वो और इस स्थिति में अगर कुछ भी लाभ हो उनके जीवन में, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सफल हो जाएगा और मैं सफल ही मानता हूँ अपने आप को वीडियो बनाने का मकसद। तो जितने लोगों को लाभ हो रहा है कृपया वो लोग ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा अगर आप किसी और चीज़ों की अपेक्षा लेके आए हैं और न्यूज कोई और है तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है और राइट टू स्पीच वैसे सबके पास है तो सब लोग अपने राइट टू स्पीच के अकॉर्डिंग बोलते हैं, लेकिन मैं जो सूचना देता हूँ वो जो सूचनाएं मिलती हैं मुझे एज इट इज आप तक पहुँचता हूँ। तो मैं आपको बता दूं आज कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो परिणाम है वो आयोग के द्वारा बहुत जल्द घोषित होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट के आने के क्रम में जैसा मैंने बताया था पहले भी कि कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट आपके हाथ में है, असिस्टेंट हिस्टोरिकल ऑफिसर का रिजल्ट आ चुका है, इसी के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट आ चुका है और भी सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं। मैं सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की बात करना चाहता हूं क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है और अगर कहीं ना कहीं अगर ये सूचनाएं मैं नहीं बताऊंगा तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ जो है दिक्कत का सामना करना पड़े भविष्य में, तो मैं ये नहीं चाहता हूं। तो मैं बता दूं आप लोगों से कि जितने भी लोग फॉरेस्ट गार्ड में पास हुए हैं आगे के प्रोसेस के लिए, तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो आपका फिजिकल है वो अगले महीने में 17 तारीख के आसपास लग चुका है। यानी कि आपका जो फिजिकल है, फिजिकल का जो एग्जाम है, जो फिजिकल के अगली जो इसकी पड़ाव है वो फिजिकल का ही है फॉरेस्ट गार्ड में। तो उनका जो फिजिकल है वो 17 मार्च से शुरू हो रहा है, तो आप लोग उसके अनुसार अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और ये केवल संभावना है, जो कि संभावनाएं सटीक होती हैं और मैं 100% बताना चाहता हूँ कि यह संभावना है और आप लोग समझ सकते हैं कि मैं संभावना शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ। तो आप लोग 17 तारीख को मान करके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपका फिजिकल कराने के बाद से आपका अंतिम परिणाम बहुत जल्द आयोग के द्वारा घोषित किया जाएगा, क्योंकि वन विभाग की तरफ से आयोग को रिमाइंडर आया था पहले भी कि जल्दी से जल्दी हमको आप वन रक्षक और वन दरोगा के रूप में जो हमने अधियाचन भेजा है उसको पूर्ण करा करके हमको भेजिए, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे कमी चल रही है कर्मचारियों की। तो आप लोग का ये प्रोसेस बहुत तेजी से कंप्लीट किया जाएगा आयोग के द्वारा। तो आप लोग जो भी लोग पास हुए हैं वो लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते रहें फिजिकल की, क्योंकि इसमें 25 किलोमीटर फिजिकल है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर आप लोगों को चलना है और वो भी वजन लेकर के। तो उसके अनुसार आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर दिए हैं वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका भी रिजल्ट बन के तैयार है और आयोग के द्वारा उस रिजल्ट को बहुत जल्द आयोग के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग अब ऑफिशियल वेबसाइट को देखना शुरू कर दीजिए और आपका काम जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है। आपका रिजल्ट बहुत जल्द आयोग के द्वारा घोषित होगा, इसी महीने में आपका रिजल्ट आएगा, ये निश्चित है। अब बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जूनियर इंजीनियर 2018 के हैं और मैं यहाँ पे थंबनेल लगाना थोड़ा सा मिस कर दिया हूँ, तो मैं उनको बताऊँ कि आपका रिजल्ट अगले महीने में 15 तारीख तक आएगा। 15 मार्च तक आपका रिजल्ट, यानी कि होली के बाद 8, 7, 6 से लेकर के 8 के बीच में अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट में होली है। मतलब कि कुछ लोग 7 को मनाएंगे, कुछ लोग 8 को होली मनाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब होली का पर्व खत्म हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, फिर उसके बाद से आपका रिजल्ट किसी भी दिन घोषित कर दिया जाएगा। जो लोग जूनियर इंजीनियर 2018 के हैं तो वो लोग भी निश्चिंत रहें। और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट होली के पहले, यानी कि अभी आपको इसी महीने के लास्ट तक देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को इस अनुसार आगे की परीक्षाओं में कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि वन दरोगा के लिए जो चीज़ें मार्केट में चल रही थी उसमें
उस तारीख को पेपर जो होना है वो असंभव लग रहा है और ये पेपर टलेगा आप लोगों का। तो वन दरोगा का पेपर जो 12 मार्च की बात कही जा रही थी सोशल मीडिया के थ्रू, वो सही नहीं है। इसके पेपर का संभावना जो बन रहा है वो आगे जाने की स्थिति में है, यानी कि अप्रैल महीने में जाने की स्थिति में है। और अगर वन दरोगा का एग्जाम अप्रैल महीने में गया तो जाहिर सी बात है जो एग्जाम उस महीने में लगे थे, यानी कि मुख्य सेविका या फिर आपका वीडियो 2018, वो भी थोड़े से आगे बढ़ने के क्रम में लगेंगे। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वन दरोगा के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तैयारी को फिलहाल तो करते रहे हैं, लेकिन आपका पेपर अप्रैल महीने में ही संभवतः होने की पूरी संभावना बन रही है। आपको कटा मैंने पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार बताना चाहता हूँ कि 69 के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, और अदर जो कैटेगरीज हैं वो इससे नीचे ही जाएगा। लेकिन देखने को मिल रहा है आयोग की तरफ से कि आजकल कट ऑफ जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे, प्राथमिक स्टेज पे एक ही कट ऑफ रह रही है, चाहे वो जनरल की हो या फिर ओबीसी की हो या एससी की हो या फिर ईडब्ल्यूएस की हो। तो इन चारों के कट ऑफ के आसपास एक ही के आसपास जाएगा। मान लीजिए आप लोग कि 69 के आसपास ही आपका जो है कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ तो आप लोग को लग रहा होगा अजीब सा, क्योंकि मुंह में थोड़ा सा दिक्कत है, छाला हुआ है, तो अगर कोई कष्ट हो तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्य सेविका आपका पेपर, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन जो इसमें चीजें चल रही थी कि पोर्टल खोलने की बात, तो मैं आपको बताऊं अभी कोई भी इसमें दिशा निर्देश आयोग को नहीं मिला है शासन की तरफ से कि इसका पोर्टल ओपन किया जाए, और जो बच्चे हैं जो बच्चे बीएससी होम साइंस की हैं उनको इसमें शामिल करते हुए उनके दस्तावेज को जो है, उनका जो पॉइंट्स हैं उनको इसमें दर्ज किया जाए। तो जब शासन की तरफ से जब इनको निर्देश मिलेगा और ये लोग क्रम में आगे के क्रम में बढ़ेंगे तो हम लोग को सूचना मिलेगी और हम लोग आप तक पक्का पहुंचाएंगे इस चीज़ को। लेकिन अभी आप लोग अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में अपने पेपर को मान के चल सकती है मुख्य सेविका के अभ्यर्थी। तो तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और निश्चिंत तैयारी करिए। जूनियर असिस्टेंट में जो 1200 के लिए फॉर्म भरवाया गया है आयोग के द्वारा, 1200 के लगभग उसमें सीटें थी। तो आपका पेपर और वन दरोगा का पेपर जब भी पेपर होना होगा तो आप दोनों का पेपर साथ साथ होगा, यानी कि मार्च के महीने के लास्ट से लेकर के और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप दोनों का एग्जाम होने की संभावना है। लेकिन अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है आयोग के द्वारा। जब कोई डेट डिसाइड होगी तो हम अवश्य आप लोगों को बताएंगे। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीधी भर्तियों की परीक्षाओं के इंतजार कर रहे हैं, जो कि सीधी भर्ती 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 में जो सीधी भर्तियों के थ्रू इंटरव्यूज के माध्यम से आपका सिलेक्शन होना था, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। लेकिन आपका इंटरव्यू कुछ बाकी है, कुछ आप लोगों में से शॉर्ट लिस्टिंग बाकी है। शॉर्ट लिस्टिंग खैर हो चुकी है इंटरनली, लेकिन आपका दस्तावेज कुछ ऐसे पद हैं जिनका दस्तावेज आयोग के द्वारा अभी नहीं मंगवाए गए हैं। उनमें से एक मिल्क सुपरवाइजर भी है और कुछ ITI अनुदेशक भी हैं। तो आपका भी जो इंटरव्यू है वो आपका इंटरव्यू लगेगा। लेकिन अभी आयोग में जो रिटायरमेंट हुआ है कुछ सदस्यों की, उनके जगह पे अभी कोई नए सदस्यों का यहाँ पे नियुक्ति नहीं हुआ है। जैसे ही उनकी नियुक्ति होगी और आयोग के नियमानुसार एक कोरम पूरा हो जाएगा कि कितने सदस्य होने चाहिए किसी इंटरव्यूज को कराने के लिए, उसके बाद से आपके इंटरव्यूज लगने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद यही लग रही है कि 15 मार्च के बाद इंटरव्यूज पे जो भी प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा और जिनका शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है उनके डॉक्यूमेंट भी मंगवा लिए जाएंगे। तो वो लोग बिल्कुल परेशान मत हो। और बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनके लिए बार बार वीडियो बना रहा था और उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। सारी मेरी जो बताई गई चीज़ें थी वो सटीक हुई, चाहे वो कट ऑफ को लेकर के हो, चाहे वो डेट को लेकर के हो, या फिर कोई और भी चीज़ है। और आगे देखिएगा जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको भी अच्छे से हमारी तरफ से डील किया जाएगा और आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। उनके जो फैक्ट्स हैं और जो उनके कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं किस तरीके से वो वहाँ पे लागू होती हैं। तो आप लोग क्या करिए, अभी फिलहाल जो सेलेक्ट हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी मैं आगे के लिए उम्मीद जगाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी भी एक बड़ी भर्ती आने वाली है फिर से ASO की। करीब 1500 प्लस पोस्टें उसमें होंगी। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपरेशन को करते रहिए और हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं कि आपको शानदार प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। तो आप बस वो इंतजार में रहिए कि आपको कब वो समय मिलेगा जहाँ पे आप सटीक रूप से अपने जो बेहतरीन आपका जो आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको लगा करके और शानदार प्रदर्शन करेंगे। और ये मौका कभी ना कभी किसी न किसी को मिलता जरूर है, और मिलता तो खैर सबको है, लेकिन उसका समय निर्धारित नहीं होता है। तो बस तब तक के लिए इंतजार करिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए अच्छे से। बिल्कुल हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ आप लोग को भविष्य में अच्छा करने को दिखेगा।
इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अगर आपकी सटीक लगे और अच्छी लगे, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करिएगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।